हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नो की कोर्स BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी। देखिए, इससे पहले जो पार्ट था ना, मैंने उसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ऐसे लिस्ट दी थी और फिर उसके बाद में आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि मैम इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले मेरी वीडियोस को देख के जा रहे हैं या सिर्फ सुन के जा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। अभी हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज मैं आपको पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी कि कम्युनिकेशन क्या होता है, क्योंकि बुक का नाम ही यही है, तो ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, और बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आंसर इसका पेज नंबर 678 पर मिलेगा। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इतना स्लोली एक्सप्लेन करूँगी और आप वीडियो को पॉज करके भी अपने आंसर को लिख सकते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं या एक लार्ज स्केल पे अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। देखिए, द डिक्शनरी डेफिनेशन इज़ टू एक्सचेंज थॉट्स और मेकिंग ऑन इंफॉर्मेशन और फीलिंग्स बाय स्पीच, राइटिंग और अदर मीन्स टू ट्रांसमिट। तो कम्युनिकेशन क्या है? अपने थॉट्स को एक्सचेंज करना या फिर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, फीलिंग्स है, उसको एक्सप्रेस करना बाय द स्पीच, राइटिंग या फिर और किसी मीन्स के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सिर्फ इतना मैसेज नहीं होता कि आपने एक मैसेज को स्प्रेड किया। इसका मतलब आप अपनी नॉलेज को स्वैप भी करते हैं, इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करते हैं और आपके मैसेज को स्प्रेड भी करते हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन है, इसमें सिर्फ वर्ड्स इंक्लूड नहीं होते, वर्ड्स के अलावा और सेंसेस भी हमारी काम करती हैं। सेंसेस का मतलब क्या? जैसे कि आप किसी से बात करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन जब आप करते हैं, किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, तो उस टाइम पे आपके फेस एक्सप्रेशंस, आपके हाथों का जो एक्सप्रेशन है, ये सब चीज़ें भी उसमें कम्युनिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे कि क्लासरूम में आपके टीचर आपको कुछ समझा रहे हैं, तो जब उनका एक्सप्रेशंस आपसे मीट करते हैं, आप उनकी चीज़ों को समझ पाते हैं, तो उस टाइम पे आपको वो चीज़ बोरिंग नहीं लगती और आपको अच्छे से समझ आती है। तो इट मीन्स कि जो उनके मैसेजेस हैं या जो उनके थॉट्स हैं या जो आइडियाज़ है, वो उनको आप तक अच्छे तरीके से पहुंचा पाए हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन में आती हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे फेस टू फेस डायलॉग, जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है, बोलते वक्त हम कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, हमारा टोन कैसा है किसी को समझाने का, बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास में आती हैं जब हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं या अपने मैसेज को स्प्रेड करते हैं। तो ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। और कम्युनिकेशन की जब डेफिनेशन आपके पास में आती है एग्ज़ाम में, तो आपको ये सब पॉइंट्स को उसमें इंक्लूड करना है। इसके अलावा जो रिटन वर्ड हो गए या जो बुक्स या मैगज़ीन, ईमेल्स, ये सब भी क्या है, आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ये भी एक आपके पास में एक सोर्स होते हैं मैसेज कन्वे के लिए। तो ये सब चीज़ें भी हमारे कम्युनिकेशन का एक पार्ट होती हैं। इसके बाद में यहाँ पे ये जो डायग्राम है, इसकी हेल्प से आप अपने आंसर को और अच्छा बना सकते हैं कि जो प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का वो कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैसेज है, मतलब ये सेंडर है। सेंडर ने अपने मैसेज को कैसे किया, रिटन दिया, टेक्स्ट दिया या स्पोकन दिया। इन तीनों तरीके से एक सेंडर अपने मैसेज को रिसीवर के पास में भेजता है। और जो रिसीवर होते हैं वो मैसेज को अपने को डी कोड करते हैं। डी कोड करने का मतलब ये है कि कई बार कुछ इन्फॉर्मेशंस हमको अलग अलग लैंग्वेजेस में मिलती हैं, जिसे हमें हमारी लैंग्वेज में समझना पड़ता है। और कई ऐसे इंटेलिजेंस ब्यूरोज़ वगैरह होते हैं या कुछ हाई जो ऑफिसेज होते हैं, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट मैसेज नहीं दिया जाता है, आप तक बात पहुँचाई जाती है, लेकिन उसको आपको डी कोड अपनी लैंग्वेज में करना पड़ता है। तो जो प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, उसमें दो मेन चीज़ें होती हैं, एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। सेंडर के पास में जो मैसेज या आइडिया होता है वो इन तीन फॉर्म से रिसीवर के पास पहुंचाते हैं, या तो रिटन फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्म में या फिर स्पोकन फॉर्म में।
और फिर जो रीडर होता है या जो रिसीवर होता है वो मैसेज को डीकोड करके उस मैसेज को समझता है। आपका जो कम्युनिकेशन है ना वो जब तक इनकम्प्लीट है, जब तक अगर मानिए जो सेंडर है इन्होंने तो मैसेज सेंड कर दिया लेकिन रिसीवर को वो मैसेज ही समझ में नहीं आया या रिसीव नहीं हुआ, तो तब तक ये जो कम्युनिकेशन है ना ये इनकम्प्लीट रहती है। ये हो गया, आप इस डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो कम्युनिकेशन है ना उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको 6 पॉइंट्स दे रखे हैं। आप चाहें तो इसको कम में भी कर सकते हैं और मैं आपको ये सारे पॉइंट समझा दूंगी ताकि आपको एग्ज़ाम में ये पॉइंट्स ध्यान रहें। आपको जितने लर्न करने हो आप वीडियो पोस्ट करना, उनको नोट कर लेना और उतने पॉइंट्स को आप लर्न कर सकते हैं। अब देखिए, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पर्सन। कम्युनिकेशन में कम से कम कितने चाहिए? 2 लोग चाहिए। एक होता है एड्रेसर जिसको हम कहते हैं सेंडर, ओके, और एक होता है हमारा एड्रेसी जिसको हम कहते हैं रिसीवर। तो मतलब कि आपके पास में 2 लोग होने चाहिए। एक होता है सेंडर जिसने मैसेज भेजा, एक रिसीवर जिसने मैसेज को रिसीव किया। तो इन 2 लोगों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर। अब जो टॉपिक है इसका मतलब क्या है, मैसेज क्या है। सेकंड आता है चैनल। चैनल का मतलब क्या है, जिस मीडियम के थ्रू वो मैसेज, एक सेंडर ने तो सेंड कर दिया लेकिन रिसीवर ने वो रिसीवर तक वो मैसेज कैसे पहुंचा, उसके लिए एक मीडियम होना चाहिए। तो वो मीडियम जो है वो लेटर भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है। इन शॉर्ट वो मैसेज रिटर्न फॉर्म में भी जा सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में भी जा सकता है और स्पोकन फॉर्म में भी किसी के पास, रिसीवर के पास में जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कोड। जो लैंग्वेज होती है मैसेज की वो या तो इंग्लिश हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, हिंदी हो सकती है। जितनी भी लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो सारी लैंग्वेज में आप एक सेंडर रिसीवर तक मैसेज पहुंचा सकता है। इसके बाद में जो मैसेज फॉर्म है उसमें हमने कैसी वर्डिंग का यूज़ किया है, पर्टिकुलर ग्रामर है, लेक्सिकल चॉइसेस है मैसेज की, तो वो सब चीज़ें हमने यूज़ करी हैं या नहीं, ये चीज़ भी इसमें मैटर करती हैं। और जो सोशल और फिज़िकल सेटिंग्स होती हैं ये सब चीज़ें हमारे पास में एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के। और कम्युनिकेशन में ये सब एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मानिए एक हो गया सेंडर और एक हो गया रिसीवर। अब सेंडर ने तो मैसेज दे दिया रिसीवर तक लेकिन रिसीवर को वो मैसेज ही समझ में नहीं आया, तो इस टाइम पे जो कम्युनिकेशन है ना वो क्या हो जाती है, इनकम्प्लीट हो जाती है। तो ये इनकम्प्लीट क्यों हुई, इसके लिए कुछ बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के। तो इस पैराग्राफ में हम वही पढ़ेंगे कि क्या क्या ऐसे बैरियर्स हैं, क्या क्या ऐसी रुकावटें हैं जो कम्युनिकेशन में आती हैं। सबसे पहला तो आता है कोड। कोड का मतलब क्या, जो सेंडर ने मैसेज भेजा और जो रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया, क्या वो दोनों सेम लैंग्वेज में है, और क्या जो सेंडर ने लैंग्वेज भेजी उसमें रिसीवर को वो चीज़ समझ में आई या नहीं आई, वो उस मैसेज को कोड कर पाए या नहीं कर पाए। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट बैरियर हो जाता है। The addresser and the addressee may not share the same language between them. The addressee is speaking in French and the addressee does not know French. मतलब कि जो सेंडर है उसने मैसेज भेजा, लैंग्वेज ली उसने फ्रेंच, लेकिन जो रिसीवर है जिसने उस मैसेज को रिसीव किया तो वो क्या है, उसे तो फ्रेंच आती ही नहीं है। तो क्या वो कम्युनिकेशन हो पाएगा? तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मानिए आप ना कोई मूवी देखते हैं, तो अगर हम भारत देश में रहते हैं तो मोस्टली हमारी जो लैंग्वेज है वो इंडियन कल्चर में हिंदी लैंग्वेज है। अगर हम नॉर्थ साइड की बात करें, साउथ साइड में जाएंगे तो वहाँ पे तमिल, तेलुगु, ये सब लैंग्वेजेस होते हैं। तो हर एरिया की अपनी एक मूवीज़, वेब सीरीज़ बनती हैं, तो आपको उसे अपनी लैंग्वेज में ही समझ में आती है। अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में ही उन चीज़ों को देखने को प्रेफरेंस देते हैं, तो आपको समझ में वो तभी आएगी जब आपको वो आपकी लैंग्वेज में मिलती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर सेंडर को फ्रेंच नहीं आती, सेंडर ने फ्रेंच में मैसेज भेजा लेकिन रिसीवर को अगर फ्रेंच नहीं आती, तो ये उसके लिए कहीं ना कहीं एक बैरियर का काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में वोकैबुलरी। वोकैबुलरी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
मतलब कि आप सेंडर हैं, आपने ऐसे मैसेजेस को सेंड किया जिसमें जो लैंग्वेज है या जो वर्ड्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं और रिसीवर को वो समझ में ही नहीं आ रहे हैं, तो वोकैबुलरी भी एक अच्छा बैरियर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप फेमिलियर नहीं है वोकैबुलरी से या जो वर्ड्स हैं उनसे आप फेमिलियर नहीं हैं तो भी आपके लिए वो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रह जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा कंसेप्ट। वोकैबुलरी वाले कंसेप्ट में जैसे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसमें आप देख सकते हैं, या जो बैंकिंग सेक्टर होता है तो यहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें वो वर्ड्स ही समझ में नहीं आते हैं। नेक्स्ट हम आता है हमारा कंसेप्ट। तो टेक्निकल जो कंसेप्ट है जैसे कि ब्लैक होल हो गया, ये एक सिंपल लैंग्वेज है, कई बार हमको इसको समझ में नहीं आता। यूनिवर्स है, स्पेस है, गैलेक्सी है, इसरो, नासा, तो इनकी जो टर्म्स होती है काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक है, काफ़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, तो उनको आप यूज़ कर लेते हैं, तो उस टाइम पे कई बार जो रिसीवर होता है उस तक हमारा मैसेज नहीं पहुँच पाता या समझ में नहीं आ पाता है। इसके अलावा जो बैकग्राउंड नॉलेज या शेयर्ड अजम्पशंस होते हैं तो वो भी चीज़ें एक बैरियर का काम करते हैं। कोई चीज़ आप समझा रहे हैं, आपको उसकी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, आपने बस उस मैसेज को कन्वे कर दिया, तो भी रिसीवर उस मैसेज को कई बार अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसके अलावा और बैरियर क्या है, वर्ड्स का प्रोनंसिएशन, वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है, एक्सेंट कैसा है, स्पोकन लैंग्वेज में स्ट्रेस कैसा है, ये जो बैरियर है ना ये बेसिकली स्पोकन टाइम में ज़्यादातर आता है। जैसे आप जो इंग्लिश न्यूज़ होती है या कोई चैनल है, आप वहाँ पे जो मैसेज पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो उस टाइम पे आपको ये दिक्कत देखने को मिलती है। इसके अलावा आता है कल्चर स्पेसिफिक, ये भी कई बार एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है फिज़िकल इन्वायरमेंट। फिज़िकल इन्वायरमेंट मतलब कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, कुछ इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से जो एड्रेसर जो और एड्रेसी होते हैं ना उन दोनों में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। ये जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है ना ये कई बार मेरे साथ भी होता है, जब मैं आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शोर होता है और कई बार ऐसा होता है वो डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा होती है कि वो वीडियोस पे भी इम्पैक्ट डालती है और आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ जाती है। तो उस टाइम पे भी ये जो कम्युनिकेशन बैरियर है ना ये आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ अफेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जैसे एंजाइटी, फियर, डर किसी चीज़ का, एटीट्यूड, मोटिवेशनल, बिलीव्स, वैल्यूज़ या म्यूचुअल ट्रस्ट जो आपस में लैकनेस देखने को मिले, या टाइम या प्रेशर वर्क जो हो गया, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना ये कुछ अफेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैरियर्स जो है कम्युनिकेशन के बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको कौन कौन से बैरियर्स बताएं, पहला बताया कोड, सेकंड बैरियर मैंने आपको बताया यहाँ पे वोकैबुलरी, इसके बाद में कंसेप्ट, नेक्स्ट बताया मैंने बैकग्राउंड नॉलेज और शेयर्ड अजम्पशंस, नेक्स्ट आता है प्रोनंसिएशन, इंटोनेशन, एक्सेंट और स्ट्रेस इन स्पोकन लैंग्वेज, उसके बाद में कल्चर स्पेसिफिक, नेक्स्ट आता है फिजिकल इन्वायरमेंट और लास्ट आता है हमारा अफेक्टिव फैक्टर। एच तक आपको ये दे रखे हैं बैरियर्स। आप एक काम करिएगा, पहले इसकी मेन हेडिंग्स को लर्न करिएगा, उसके बाद में आप इसको आगे लर्न करेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या क्या चीज़ें करवाई, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया, प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, और क्या क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें मैं आपको 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियोस को जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।